कई अमेरिकी लोग समझते अद्वितीय और कई समझते भाई ये क्या कार्टून नेटवर्क चल रहा है देश में कि दूसरे देशों के नेताओं को बुला के ये आदमी क्या करता है। कई लोग बहुत सराहना करते हैं। तो उनके ऊपर सिर्फ एक टिप्पणी देके मैं नहीं चाहता कि आज आप लोग निकले। आई वॉन्ट प्रॉपर एनालिसिस ऑन डोनाल्ड ट्रंप, वो हम करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू नरेंद्र मोदी एंड कमिंग बैक टू राहुल गांधी, कमिंग बैक टू कांग्रेस पार्टी, ओपनिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी आपसे शुरू कर रहा हूं। सिद्धार्थ यादव है भारतीय जनता पार्टी के, युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अनंत विजय हैं, हर्षवर्धन जी है, समाजवादी पार्टी से फराज किदवई जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आम आदमी पार्टी से। भाई आम आदमी पार्टी इज बैक, ये तीसरा दिन है, इट्स वेरी गुड। ढांडा साहब पत्रकार रहे हैं आप, ज्यादा दिन तक रुदाली गाने से ऑब्लिवियन में चले जाते हैं, नमस्कार। लेकिन ये अच्छा डिसीजन है आपका कि यू आर अगेन कमिंग बैक ऑन डिबेट्स। ये ज्यादा दिन रुदाली, ठीक है दिल्ली हार गए, आप अपना किला हारे हैं, लेकिन ठीक है कोशिश करिएगा तो कुछ होगा ना, रुदाली गाने से क्या होगा। बट कमिंग बैक टू सिद्धार्थ यादव जी, सिद्धार्थ यादव जी आ रहा हूं, आज पत्रकारों से शुरू करता हूं, एक एक कमेंट एंड देन कमिंग टू पॉलिटिशियंस। हर्षवर्धन जी से शुरुआत कर रहा हूं, आनंद दादा आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी योर ओपनिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि देश जहां पर खड़ा है, हम सबको बड़ी गंभीरता से कुछ कुछ बातें सोचनी चाहिए। और मैं इसको कई दिन से कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि राजनीति के लिए ढेर सारे वक्त होते हैं। राजनीति के लिए निश्चित तौर पर सत्ताधारी पार्टी से सत्ता छीनना वो विपक्ष का काम होता है। लेकिन क्या भारत का विपक्ष अगर ऐसा ही होता तो 1962-65 और उसको छोड़ दीजिए, 1971 में क्या हुआ होता, इसकी जरा आप कल्पना कीजिए। हमने तो पाकिस्तान को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां ना आर्थिक तौर पर न किसी भी तरह से वो दुनिया में कहीं खड़ा हो पा रहा है। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे आपको सामान्य बात नहीं समझ में आ रही है, आप कह रहे हैं कि उसके साथ तो अमेरिका भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं और इसको लोग दर्शक आसानी से समझें। इसको मैं बताता हूं, जब आप अपने समाज में देखिए, जब दो बड़े लोग होते हैं तो उन दो बड़े लोगों की लड़ाई हो या उन दो बड़े लोगों का व्यवहार हो तो बड़ा डिप्लोमेटिक होता है। लेकिन जो मरा गिरा सा होता है तो जो दूसरा होता है उसको मौके पर आकर कहता है कि अरे नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। साथ आए क्या? उनका देश जितना कुछ तैयार किया था पिछले 20 सालों में वो सब मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 मिनट में तबाह हो गया। चाहे वो आतंकवादी ठिकाना हो, चाहे एयरबेस हो, चाहे उनकी सेना की तैयारी हो। जिस अफगानिस्तान को लेकर वो बहुत कुछ खुश हो रहे थे, उधर से भी स्पष्टीकरण आ गया। अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी बोल दिया। कमाल की बात यह है कि हमारे देश का नैरेटिव हम तय करने की भूमिका नहीं बना रहे और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस पर चाहूंगा कि आज जितने लोग हैं इस पर जरा बात करें। राहुल गांधी की बात पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत कर दे, विपक्ष इस तरह से मीम्स बनाए, तमाशे करे जिसको दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाए। भारत ने क्या किया है? भारत का दुश्मन, भारत आज दुनिया के सुपर पावर देशों के सामने बराबर में खड़ा है और इस ताकत को पहचानिए। इंडिजिनस डिफेंस के साथ, अपने स्वदेशी अभियान के साथ, अपनी ताकत के साथ अगर इसको हम नहीं पहचानेंगे तो यकीन हर्षवर्धन जी भविष्य के लिए बड़ी आलोचना इज नॉट बैड। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं। हर्षवर्धन दादा, आलोचना गलत नहीं है। आपको आलोचना करनी है, करो। आपको डिफेंस कमेटी में करनी है, आपको एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी में करनी है, आपको आलोचना करनी है, आपको सवाल करना है, पूछो। आपको राहुल गांधी को पूछना है। कहते हैं ना वो कि राजनाथ सिंह अच्छे नेता हैं, पार्टी गलत है, तो राजनाथ सिंह को फोन करके पूछ लें रक्षा मंत्री से कि सर कितने गिरे हैं। उनको मैसेजिंग देनी है। माय प्रॉब्लम इज विद द मैसेजिंग। और अभी जब मैं पंकज शर्मा जी से पूछूंगा यही पूछूंगा, मैसेजिंग। अरे उनको मैसेजिंग देना, उनको हेडलाइंस पाकिस्तान में बनानी है। आपको पता है राहुल गांधी को इलेक्शन कहां लड़ना है? मैं ये मजाक नहीं है सर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर। पाकिस्तान में भारत के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी हैं पाकिस्तान में। दैट इज माय प्रॉब्लम। वो नेता प्रतिपक्ष है, वो चाहे खुद इस पोजीशन को सीरियसली ना लेते हो, बट ये संवैधानिक पोजीशन है। देश का दुश्मन है, देश लड़ रहा है और वहां के लोग चुटकुलियां ले रहे। देखो नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है, उसने अपनी सेना से सवाल कर लिया तो पाकिस्तान का नैरेटिव ठीक। मेरी प्रॉब्लम उससे है, आप आजकल जंग सिर्फ सर तोप गोलों से नहीं लड़ी जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है। बिल्कुल। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर आप अपने दुश्मन की मदद कर रहे हो तो वो कितना गलत है एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स।
ऐश्वर्या जी, इसमें एक लाइन जोड़ दूं। सर, जब हम ये बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए, कई बार मैंने इसको देखा, नैरेटिव खूब कहा जा रहा है कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक बराबर कर दिया। 14 के पहले भारत और पाकिस्तान एक बराबर ही होते थे। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों ने पाकिस्तान को दो कौड़ी का बनाकर रख दिया, और वहीं के लोगों के शब्दों में कहें तो एक जाहिल मुल्क, एक आतंकवादी मुल्क, उसको औकात में ला दिया। अभी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ एक बराबर हुए, लेकिन हमारे यहां का विपक्ष इस नैरेटिव को नहीं इसलिए चाहता, और मैं बार बार कहता हूं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी को, भाजपा को यह डर नहीं लगा होगा कि इंदिरा गांधी इतनी बड़ी हो जाएंगी। हालांकि इंदिरा गांधी को कभी अटल जी ने दुर्गा नहीं कहा था, ये इसको स्पष्टता से फिर से करना चाहिए। ये कांग्रेस के इकोसिस्टम का, उनके जो कहें उनका तंत्र था, उसने ये किया था। लेकिन हां, पूरा विपक्ष इंदिरा जी के साथ था। आज बड़ी जीत हमने हासिल की है। आज हमने पाकिस्तान को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जहां अगले 5-10 साल वो खड़ा नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी सरकार पॉलिसी के तौर पर कह रही है कि आतंकवादी और आतंकवादियों को पालने वाले एक बराबर है। और कौन सी पॉलिसी चाहते हैं? और फिर मैं कह रहा हूं, जब विपक्ष पूरा साथ में जा रहा है तो कांग्रेस की आईटी सेल कैंपेन चला रही, कह रहे ये किसको चुनकर लाए थे, कोई जाने लायक नहीं था विदेश में। क्या जो विपक्ष के हैं इसके अलावा सारे सांसद दुनिया में जाने लायक नहीं है? और अगर जाने लायक नहीं थे तो शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दे दिया? तो मुझे लगता है कि कई पैमानों पर, कई पैरामीटर्स पर विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। बिल्कुल आप नरेंद्र मोदी से लड़िए, नहीं लड़िए, अभी खूब जमकर लड़िए, पंकज शर्मा जी कोशिश कीजिए जनता का भरोसा हो, लेकिन ऐसे तो भारत की जनता का भरोसा नहीं मिलने वाला। पंकज शर्मा जी, क्योंकि मैंने एक एनालिस्ट वहां से लिया, मैं आपके ओपनिंग कमेंट्स चाहता हूं। सिद्धार्थ जी कमिंग, ढांडा जी आ रहा हूं, किदवाई साहब आ रहा हूं। पंकज शर्मा जी, ओपनिंग कमेंट्स। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये पक्ष और प्रतिपक्ष का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। और देश के मामलों में सबकी अपनी एक गंभीर जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी प्रतिपक्ष को निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी पक्ष को भी निभानी चाहिए, सत्ता पक्ष को। देखना ये है कि अगर प्रतिपक्ष अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहा है, तो क्या सत्ता पक्ष उस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह कामयाब हो रहा है? बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान में आतंकी अड्डे नष्ट किए, होने ही चाहिए। और हम मुंह तोड़ जवाब दें, हम जबड़ा तोड़ जवाब दें, ये हमारा काम है। और भारत में अगर नरेंद्र भाई मोदी जैसे पराक्रमी प्रधानमंत्री हैं, वो ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कुछ दूसरे किस्म के हैं। क्या हम इस शौर्य का, इस पराक्रम का श्रेय भारतीय सेना को देने के बजाय उसका सेहरा खुद अपने माथे पर बांधकर घूमना चाहते हैं? बात यहाँ से खड़ी होती है। सवाल ये उठा है कि क्यों इसमें हमारी जो विश्व कूटनीति है वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। सवाल ये उठा है